नन्ही जलपरी हमेशा समंदर के नीले पानियों में इधर अलिफादेर तैरती रहती, मछलियों से बातें करती, रंगीन मोतियों से खेलती और समंदरी घास पर लेटकर ख्वाब देखती। मगर उसका सबसे बड़ा ख्वाब था खुश्की की दुनिया देखना। एक दिन जब वो छप कर समंदर में घूम रही थी, इसे एक चमकता हुआ खुफिया दरवाजा मिला। इसने सोचा, वाह, लगता है किसी ने ये दरवाजा मेरे लिए खास तौर पर रखा है। जैसे ही इसने दरवाजे को छुआ, वो खुद ब खुद खिल गया और अंदर एक चमकदार किताब रखी थी। ये जरूर किसी बड़े जादूगर की किताब होगी, जलपरी ने शरारत से सोचा और झट से किताब खोल ली। अगले ही लम्हे रोशनी का एक तूफान उठा और नन्ही जलपरी एक जबरदस्त झटके के साथ खुश्की पर आ गिरी। ओ मछली के कान, मैंने क्या कर दिया? अब ना उसके पास दम थी, ना पानी और ना ही समंदरी महल, बल्कि वो एक अजीब व गरीब जंगल में थी, जहां खरगोश कलाबाजियां खा रहे थे, तोते शायरी कर रहे थे और एक बंदर सर पर टोपी पहने गिटार बजा रहा था। ये कौन सी दुनिया है भाई? जलपरी ने हैरत से कहा। अचानक एक लंबूतरा उल्लू उसके करीब आया और बोला, तुम गलत जगह आ गई हो। ये जादुई जंगल है, यहाँ हर चीज उल्टी चलती है। अगर तुम वापस जाना चाहती हो तो तुम्हें 3 मुश्किल इम्तिहान पास करने होंगे। क्या इम्तिहान? मुझे तो सिर्फ पानी में तैरना आता है। जलपरी घबरा गई, मगर वापसी का कोई और रास्ता नहीं था। पहला इम्तिहान था सबसे तेज खरगोश के साथ दौड़ लगाना। जलपरी ने अपनी नई टांगों को देखा और सोचा, चिल्लू खैर है, दौड़ने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, खरगोश तो झाग की तरह हवा में उड़ने लगा। मगर नन्ही जलपरी ने अक्ल से काम लिया, घास पर पड़े केले के छलकी इसके आगे रख दिए और धप, खरगोश धड़ाम से गिर गया और जलपरी जीत गई। दूसरा इम्तिहान था तोते को हंसाना। वो तोता बहुत संजीदा था, जैसे किसी दफ्तर का बास हो। जलपरी ने अजीब व गरीब चेहरे बनाकर इसे हंसाने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। फिर इसने एक गेवन्या उठाया और कहा, ये देखो, ये है दुनिया का सबसे तेज रनर। तोता पहले हैरान हुआ, फिर इतना हंसा कि इसकी चोंच भी कांपने लगी। दूसरा इम्तिहान भी पास। अब तीसरा और सबसे मुश्किल इम्तिहान था जादुई दरिया से गुजरना, जहां पानी उल्टा बहता था। जलपरी ने पानी को गौर से देखा, फिर मुस्कुरा कर कहा, अगर पानी उल्टा बह रहा है तो मैं सीधी तीर सकती हूँ। जैसे ही इसने पानी में छलांग लगाई, वो हवा में तैरने लगी और आराम से दरिया पार कर गई। सब जानवर तालियां बजाने लगे। उल्लू बोला, शाबाश नन्ही जलपरी, अब तुम वापस जा सकती हो। अचानक वही चमकदार रोशनी दोबारा नमूदार हुई और पलक झपकते ही जलपरी दोबारा समंदर में। इसने जल्दी से अपनी दम को देखा और खुश होकर कहा, मेरी दम वापस आ गई। अब मैं कभी भी जादुई किताबों को हाथ नहीं लगाऊंगा।